हेलो एवरीवन। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज गांधी जयंती होती है। सो गांधी जयंती पे आज मार्केट हॉलीडे रहता है, तो मार्केट आज खुलेगा नहीं। सो लेकिन कुछ मार्केट से रिलेटेड नए न्यूज़ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो सेबी का जो बोर्ड मीटिंग मंडे को हुआ था, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे एफ.एन.ओ सेगमेंट के रिगार्डिंग सेबी का कोई नया गाइडलाइन नहीं जारी हुआ था, तो हमने ये मान लिया था कि वो ऑलमोस्ट एक नॉन इवेंट की तरह रह गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत एफ.एन.ओ के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं आया था। लेकिन ट्यूसडे को सेबी के द्वारा बहुत सारे रेगुलेशंस जो हैं, बेसिकली 6 रेगुलेशंस जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं, दिए गए हैं। इनफैक्ट वो फेज्ड मैनर में जो हैं वो लागू भी हो जाएंगे। 6 रेगुलेशंस के बारे में बात हुई है। सो उनको अभी हम लोग समझेंगे। और इसके अलावा मार्केट में अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट आज के दिन जो है वो थोड़ा पैनिक सिचुएशन में दिख रहा है। हमारा मार्केट तो क्लोज है, उसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन वाला सिचुएशन है, ईरान का मिसाइल अटैक जो है इजराइल पे हुआ है, और यूएस जो है वो डायरेक्टली जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब जो ग्लोबल इवेंट हैं उसमें मार्केट में एक टेंशन वाला माहौल तो ज़रूर देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड मार्केट में अगर आप देखें तो यूएस मार्केट डाउन है, और इनफैक्ट यूएस का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है इजराइल के टुवर्ड्स इजराइल को सपोर्ट करने के हिसाब से। इन सब एपिसोड में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। 5% का सर्ज जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। ये सारे जो बेल्ट हैं, ईरान इजराइल, ये सारे जो बेल्ट हैं ये बेसिकली ऑयल रिच बेल्ट हैं। वहाँ पे अगर इस तरह के टेंशन होते हैं तो ऑयल के सप्लाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट हिट होता है, और उसके हिसाब से ऑयल प्राइसेस जो हैं डेफिनेटली स्कार्सिटी के कारण से ऑयल प्राइसेस अपने आप बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। तो एनीवेज, सबसे पहले अब हम लोग सेबी के रेगुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे सेबी का एक स्टडी है कि 1.1 करोड़ जो रिटेल एफ.एन.ओ ट्रेडर्स हैं, उन्होंने पिछले 3 साल में फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पिछले 3 साल में 1.81 लाख करोड़ का जो है वो लॉस किया है। 1.1 करोड़ एफ.एन.ओ ट्रेडर्स ने 1.81 लाख करोड़ लॉस किया है एफ.एन.ओ सेगमेंट में पिछले 3 साल में। ये सेबी का स्टडी है, और सेबी ने जो है एफ.एन.ओ सेगमेंट पे बहुत सारा रिटेल पार्टिसिपेशन को एक तरह से जो अ, सट्टा बाजार के तौर पे देखा जाने लगा है, उसको इन चीज़ों से दूर करने के हिसाब से, रिटेल पार्टिसिपेशन को कंट्रोल करने के हिसाब से, या उसको मॉनिटर करने के हिसाब से जो है 6 रेगुलेशन प्रपोज किए हैं। तो उनमें जो 3 रेगुलेशन है वो तो 20 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएंगे, और उसके अलावा जो बाकी के 3 रेगुलेशन है वो विथ टाइम जो है अगले साल में वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो जो 3 रेगुलेशन जो 20 नवंबर से इफेक्टिव होने जा रहे हैं, उसमें पहला जो है वो है हायर कॉन्ट्रैक्ट साइज़। पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ नॉर्मली काफ़ी मतलब कम रहता था। आप ये मान के चले कि 3 से 5 लाख टाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़, और अगर आप बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से लेके चलें तो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ और कम हो जाता था। अगर आप बेसिकली बाइंग और सेलिंग दोनों एक साथ करते हुए चल रहे थे, हेज करते हुए चल रहे थे, तो उसके हिसाब से जो है ऑप्शन प्रीमियम जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का जो मार्जिन होता था वो कम रहता था। लेकिन अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का मार्जिन जो है वो बढ़ा दिया गया है, और 15 लाख तक का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा चेंज है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ गया है, अब 15 लाख का एक लॉट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो है कि वीकली एक्सपायरी, जैसे इतने सारे अभी जो एक वीक में हर दिन जो एक्सपायरी का जो अभी माहौल हो गया है, उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वीकली एक्सपायरी जो है वो 20 नवंबर से हमें देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो है जैसे जैसे एक्सपायरी के क्लोज हम लोग पहुंचते जाएंगे, वहाँ पे मार्जिन में भी राइज देखने को मिलेगा। तो ये भी एक चेंज होगा 20 नवंबर से। इसके अलावा 20 नवंबर से आप ये देख पाओगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस मार्जिन होता है वो बेसिकली आपका 2% से इंक्रीज़ करेगा सारे शॉर्ट पोजीशन पे एक्सपायरी डे के दिन। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लॉस मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है उसमें इंक्रीमेंट की बात की गई है, 2% से इंक्रीमेंट होगा वो एक्सपायरी के दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगले जो 3 रेगुलेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज, हायर कॉन्ट्रैक्ट साइज, रैशनलाइजेशन ऑफ
ऑप्शन वीकली और एक्सपायरी और जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस मार्जिन में जो इंक्रीमेंट है, ये आपको 20 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा जो अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम जो है, इसके एंड जो कैलेंडर स्प्रेड का जो बेनिफिट है वो एक्सपायरी के दिन नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा, स्पेशली जो लोग भी ऑप्शन सेलिंग के बिजनेस में हैं, वो ज़्यादातर जो है हेज करके जो अपना बेनिफिट निकालते हैं। उसमें कैलेंडर स्प्रेड जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के तौर पे लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सपायरी डे के हिसाब से अगर आप देखें तो एक्सपायरी डे के दिन जो है आपको कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। तो 1 फरवरी से ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। हालाँकि बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड आपका एक्सपायरी डे के दिन तक नहीं रखते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सेलिंग में लोग जो होते हैं, जैसे-जैसे वो एक्सपायरी के क्लोज़ आते हैं, वो उनका जैसे ही टारगेट अचीव होता है 1.5-2%, 2.5% का, वो उस समय ही अपना पोजीशन जो है वो बुक कर लेते हैं। तो ये बदलाव जो है एक्सपायरी डे के दिन जो लोग कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं, उनके लिए ये डेफ़िनेटली उनके बिज़नेस को ये डायरेक्ट हिट करेगा। इसके अलावा जो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स जो है वो भी देखने को मिलेगा। और यानी कि पोजीशन लिमिट्स में भी आपको एक तरह से जो फ्रीज़ आपको देखने को मिल जाता है, इंट्राडे लिमिट भी आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा और ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो ये जो रिमेनिंग 3 रेगुलेशंस है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, इसके अलावा ये कैलेंडर स्प्रेड का जो है रिमूवल है, कैलेंडर स्प्रेड का जो बेनिफिट है वो एक्सपायरी के दिन जो है लोग नहीं ले पाएंगे। ये आपका 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। इसके अलावा जो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स जो हैं वो भी हम इन प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा, वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो सेबी ने इम्प्लीमेंट करने की ठान ली है और 20 नवंबर में कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो आपको देखने को मिल जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो मार्केट पे वैसे बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, या आप ये कहें कि बहुत लोगों ने ऑप्शन सेलिंग से जो है पैसा बनाया है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखें तो विक्स का लेवल चूँकि काफ़ी कम ही रह रहा है, 12, 13, 14 के आसपास में रह रहा है। सो इसके हिसाब से ऑप्शंस के प्रीमियम उतने अट्रैक्टिव बहुत बार नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि ऑप्शन सेलिंग के बिजनेस में जो लोग भी हैं जिन्होंने बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है, वो ऑलरेडी अपने फंड के हिसाब से अपने कैपिटल, जो बड़े कैपिटल जो ऑलरेडी बना चुके हैं, उनके पास में डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आज के डेट में मौजूद हो जाते हैं। तो बहुत छोटे जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्ट बने रहेंगे, इसके चांसेस तो कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो मिड लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली आई आई थिंक कि इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो एनीवेज, नो डाउट कि इसके हिसाब से जो एफ-एन-ओ ट्रेड में स्पेशली जो एक्सपायरी के दिन जो एकदम से वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलता है, वो उसमें कमी ज़रूर आएगी और इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में भी देखने को मिलेगा। सो देखते हैं मार्केट का किस तरह से रिएक्शन जो है कल के दिन हमें देखने को मिलता है। आज तो मार्केट हॉलीडे है, तो इन सब का इम्पैक्ट हमें आज देखने को नहीं मिलेगा। कल देखते हैं कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। ये सारे वैसे नेगेटिव्स पॉइंट्स में ही कंसीडर किए जाएंगे, तो मार्केट का रिएक्शन कल देखते हैं किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। एनीवेज, अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।